यूपी के पीलीभीत जनपद में मूसलाधार बारिश से हुए जल भराव को लेकर राज्य मंत्री सड़क पर उतरे तो स्थानीय पब्लिक ने उनका घेराव करते हुए डीएम से ईओ के निलंबन की बात कह दी। इसी को लेकर महिला चेयरमैन ने खुद पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ पानी में उतरकर नालों की साफ सफाई कर पालिका की टीम लगाकर जल्द जल भराव से निकासी का आश्वासन देने की बात कही है। दरअसल आसमान से आफत बनकर आई बारिश से जनता त्रस्त है। शहर की सड़कों से लेकर घरों में जल भराव से लोग परेशान हैं। इसी को लेकर जल भराव का निरीक्षण करने निकले राज्य मंत्री को स्थानीय लोगों ने घेराव कर दिया। इससे नाराज होकर मंत्री ने सफाई इंस्पेक्टर को हड़काते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से ईओ को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं पालिका प्रशासन पर मंडी की नाराजगी और ईओ के सस्पेंड करने की बात के बाद सड़कों पर खुद फावड़े के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के साथ सड़कों पर उतरी पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल ने मंत्री को नसीहत देते हुए कहा, ईओ को सस्पेंड करने से जल भराव से निस्तारण नहीं होगा, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भाजपा के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम खुद आज ग्राउंड पर अपने कर्मचारियों के साथ सफाई व्यवस्था के सुधार करने में जुटे हैं। वार्डों में सभी सभासदों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर के जो निचले इलाके हैं, जहां जल भराव और बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर लंच पैकेट का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही सदर तहसील में कम्युनिटी किचन बनाई गई है और उन तमाम इलाकों में 2 समय का लंच पैकेट बनाकर वितरण कराया जा रहा है। पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता की खास रिपोर्ट। जी, लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं हमारे पीलीभीत नगर में, वो सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र हैं जहां बाढ़ का पानी आता है और वहां के लोग इफेक्ट होते हैं। तो उन्हें पहले से बताया गया है कि वो अपनी व्यवस्था करें। यहाँ से उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट कराया जा रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि कहीं बीमारियों का प्रकोप ना हो या उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। तो और सारे कर्मचारियों को, सभासदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है। जो सभासद होता है, जो स्थान वहाँ के कर्मचारी होते हैं, कि उन्हें पॉइंट पता होते हैं कि कहाँ पे कूड़ा या पन्नी फंस सकती है, कहाँ पे जल अवरोधक हो सकता है। तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कोशिश हमारी ये है पूरे टाइम कि जल निकासी को और बेहतर किया जाए, कि जल्द से जल्द उनके वार्ड में, उनके मोहल्ले में से पानी बाहर को निकले। लोगों से ये भी अपील करी जा रही है कि अपना कूड़ा फिलहाल डब्बे में बंद करके कूड़ेदान में घर में रखें। उसे कोशिश ना करें बाहर फेंकने की। अगर पानी भी है गलियों में, कूड़े की गाड़ी जाएगी, जैसे ही वाटर लेवल कम होता है और कूड़ा ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर कूड़ा सड़कों पे आएगा तो उससे भी निकासी में अवरोध पैदा होगा। अभी तक के शहर के कितने मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं? आप ये मान के चलिए हमारे पास 27 वार्ड हैं। अगर हम आप वो को वार्ड वाइज बताएं तो उन वार्डों में भी कंप्लीट वार्ड ऐसे नहीं है जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उसमें से कुछ मोहल्ले जैसे जो लोअर कॉलोनीज हैं, ऑफिसर्स कॉलोनी हो गई, हमारी गोदावरी स्टेट कॉलोनी हो गई, इस समय सुनगढ़ी में भी पानी है, वो भी लो कॉलोनी है। नेहरू पार्क के पीछे, क्योंकि पूरा तालाब है नेहरू पार्क के पीछे, वहाँ पे सुभाष नगर, अंबेडकर नगर, विनायक विहार कॉलोनी, जितने भी पीलीभीत में लो लाइंग कॉलोनीज हैं वो बाढ़ से ग्रसित है। अभी तक के कितने 27 वार्ड है, कितने वार्ड प्रभावित हैं बाढ़ से? पूरे वार्ड तो कोई भी प्रभावित नहीं है, लेकिन 8 वार्ड में कुछ मोहल्ले, कुछ जगह बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने कहा था कि ईओ साहब को सस्पेंड किया जाएगा, उसमें क्या कार्रवाई है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में हम लोग को एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और मुझे नहीं लगता ईओ को सस्पेंड करके जल निकासी में कोई फर्क आने वाला है। इस समय हम लोग को एक साथ होके, एकजुट होके अपने कर्मचारी जो 24 घंटे नगर पालिका की टीम या भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और अधिकारी और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम सबको मिलजुल के उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि सभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और सभी परेशान हैं। जो कर्मचारी भी व्यस्त हैं कूड़ा निकालने में और जल निकासी बराबर करने में, उन सबके घर में भी पानी भरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग। कई वार्ड मेंबर अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गोवा बन गया पीलीभीत, उसमें क्या कहना है आपको? जी, मेरा फिर वही कहना है कि प्रत्यारोप आरोप का ये समय नहीं है और वार्ड मेंबर्स को अपने वार्ड में निकलना चाहिए, मोहल्लों में निकलना चाहिए। वो अपने वार्ड से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और उसका समाधान करना चाहिए। और इस तरह की वीडियोस बना के, आप भी नगर पालिका का हिस्सा हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अपने वार्ड के लोगों का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए।
बरसात हो रही है, 5 दिन हो गए बरसात होते हुए, बाढ़ की स्थिति बन गई है। क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज 5वां दिन है, लगातार सुबह 2-3 घंटे ऐसी बारिश हो रही है कि पूरे शहर में जो निचले क्षेत्र हैं उसमें जल भराव हो गया है। मैं भी उससे पीड़ित हूँ। हमारा भी कॉलोनी का नाम गोदावरी कॉलोनी है, वहाँ भी लगभग 3 फीट पानी आ गया है। पूरे डालचंद मोहल्ले के पीछे जितना भी एरिया आता है, यहाँ पे ऑफिसर्स कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पास में नानक सागर डैम है, बारिश होने के कारण वहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है और शहर भर का भी पानी है तो भर चुका है, कई घरों में पानी चला गया है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के माध्यम से जिन परिवारों में भोजन नहीं बन पा रहा है वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जनपद के अपने सारे 15 से 21 बूथ अध्यक्षों से कहा है कि जिन गाँव में पानी पहुँच गया है, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, लकड़ी नहीं जल पा रही है, गैस नहीं है या और भी कोई समस्या है, तो उनको तुरंत अपने घरों से खाना बनवा के उन परिवारों को पहुँचाने का काम करें। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सारे सभासद, हमारे सारे चेयरमैन रोडों पे उतर के जहाँ भी उनके सहायता की ज़रूरत है लोगों तक राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप तक कहीं भी सूचना आती है कि हमारे यहाँ किसी के घर पे भी जल भराव हो गया है तो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभासद, सारे नगर पालिका के कर्मचारी, जिला प्रशासन उनकी सहायता के लिए, सहयोग के लिए तत्पर है। अध्यक्ष जी, एक और सवाल आपको पूछना चाहेंगे। जिस तरीके जो पानी की निकासी है वो मंडी समिति से आगे पानी नहीं जा पा रहा है, निकास नहीं हो पा रहा है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने कराई है। कल भी नहुआ नगर पंचायत के माध्यम से वहाँ पे नाली को खोद के उसको चौड़ा किया गया है, उस पानी की निकासी का रास्ता बनाया गया है। पूरे मंडी में जो पानी भर गया था उसके कारण सभी आड़त में जितने आड़ती हैं उनका सामान डूब गया था, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करा के उस नाले को पुनः चालू कराने का प्रयास किया है। मैं स्वयं अभी वहाँ मंडी में जा रहा हूँ और वहाँ पे जो भी स्थिति परिस्थिति होगी उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वहाँ का पानी आगे बढ़ जाए। ठीक।